हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। सो आज अगेन मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं आपके लिए, दैट इज फ्रॉम 2019 दिसंबर। आपको जैसे कि पता है मैं इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, दिस विल बी द पार्ट 2। तो अगेन हम यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन और देखेंगे कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2। सो ये क्वेश्चन आया है अगेन, दिस इज फ्रॉम अ प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सो द क्वेश्चन इज वैस्कुलर विल्ट, राइट? वैस्कुलर विल्ट आर वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज। तो वैस्कुलर विल्ट जो होता है वो एक स्प्रेडिंग एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज होता है इन केस ऑफ अ प्लांट। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द क्लॉगिंग ऑफ। तो पूछा है कि ये जो डिजीज होता है एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि लाइक प्लांट का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि क्लॉग हो जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो जो कि ब्लॉक हो जाता है। ओके, आपसे यही पूछा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है वो क्लॉग हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो विल्ट वर्ड था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको पता नहीं है, बट विल्टिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सभी को पता है। लाइक प्लांट जो है विल्ट हो जाते हैं जब भी क्या होता है, पानी की कमी होती है। दैट इज जब भी पानी की कमी होती है प्लांट में जो है विल्टिंग कंडीशन देखा जाता है, प्लांट मुरझा जाते हैं, राइट? तो सिमिलरली जब विल्ट की बात आ रही है यानी वाटर की कमी हो रही है, और हमको पता है कि प्लांट में वाटर कंडक्ट करने का जो काम होता है वो होता है जाइलम का। जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट थे जिससे कि अगर आपने कभी सुना भी ना हो वैस्कुलर विल्ट का नाम, तो भी आप यहाँ से करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकते थे, राइट? तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो सिम्टम्स है इस डिजीज का मेनली किस चीज के क्लॉग होने से दिखता है। सो योर आंसर विल बी दैट इज द जाइलम वेसल्स। ओके, सो अगर हम बात करें कि वैस्कुलर विल्ट एक्चुअल में होता क्या है, सो द वैस्कुलर विल्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो डिजीज है वो पैथोजेनिक फंजाई और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो सकता है। दैट एंटर द वाटर कंडक्टिंग जाइलम वेसल ऑफ प्लांट देन प्रोलिफरेट विद इन द वेसल्स कॉजिंग द वाटर ब्लॉकेज। तो प्लांट और फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम वेसल, उसमें वो एंट्री ले लेते हैं और वहां पे वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे होते हैं, प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि अगर जाइलम वेसल जो कि एक हॉलो स्पेस है, अगर वहां पे सारा का सारा लाइक बैक्टीरियल और फंगल पॉपुलेशन अगर वहां पे प्रोलिफरेट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो एरिया पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, राइट? अब वो हॉलो एरिया था जो कि अब ब्लॉक हो चुका है, तो वाटर कैसे कंडक्ट करेगा प्लांट? वाटर कंडक्ट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से विल्टिंग का कंडीशन देखा जाने लगेगा। द टिपिकल सिम्टम इंक्लूड द विल्टिंग एंड डेथ ऑफ द लीव्स। तो प्लांट जो है वो विल्ट कर जाएगा एज वेल एज लीव्स का डेथ होने लगेगा, फॉलोड ऑफन बाय द डेथ एंड सीरियस इंपेयरमेंट ऑफ होल प्लांट। और आपको पता है कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड होता है, चाहे वो ह्यूमन का केस हो चाहे वो प्लांट का केस हो। और अगर वाटर ही नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, प्लांट में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और फाइनली क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन डेथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस दिख रहा है, ये यहाँ पे जो पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑब्लिक फंजाई, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने सारा का सारा वैस्कुलर एरिया को ब्लॉक कर दिया है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी अ जाइलम वेसल, जिसके ब्लॉकेज की वजह से जो डिजीज हमें देखने को मिलती है प्लांट में उसे हम कहते हैं दैट इज वैस्कुलर विल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट स्टूडेंट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा इस चीज को लेके, क्योंकि CSR वालों ने ये क्वेश्चन इस वे में बनाया ही था कि आप कंफ्यूज हो जाएं, और मैक्सिमम लोग वही हो मतलब कंफ्यूजन में ही आके इस क्वेश्चन का गलत आंसर पिक करके आए हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द tDNA region of the TI plasmid of agrobacterium harbor the two gene that is X and Y। तो जो tDNA सेगमेंट होता है दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का इन केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, उसमें मतलब बोला गया है कि जो ये tDNA रीजन होता है उसमें दो जीन पाए जाते हैं X और Y, ठीक है? म्यूटेशन ऑफ जीन X, अगर जीन X का म्यूटेशन हो रहा है, हम इसको इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर जीन X का म्यूटेशन हो रहा है सो इट प्रोड्यूसेस अ रूटी ट्यूमर, मतलब कि रूट में ट्यूमर जो है वो देखने को मिल रहा है, रूटी ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, फाइन। लेकिन अगर म्यूटेशन जीन Y में है, अगर म्यूटेशन जीन Y में है तो क्या देखने को मिल रहा है, प्रोड्यूसेस अ शूट्स इन अ ट्यूमर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शूट में ट्यूमर देखने को मिल रहा है, फाइन। यानी X जीन में म्यूटेशन है तो रूट में ट्यूमर हो रहा है, Y जीन में म्यूटेशन है तो शूट में ट्यूमर हो रहा है। इसके बाद क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है इसके बेसिस पे आपको बताना है कि नीचे जो 4 स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो हमको जैसे कि पता है लाइक अगर आपने पहले से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड वीडियो टीचिंग पाठशाला पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि अगर जब भी ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करवाता है, और जब साइटोकाइनिन का हाई कंसंट्रेशन होता है तो शूट का फॉर्मेशन होता है। अब बात ये आती है कि अचानक से मैंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का नाम क्यों लिया, क्योंकि आपको पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन में आंसर किस बेसिस पे दिया है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बेसिस पे दिया है। दैट मीन्स वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि किसके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से, किसके ओवर एक्शन की वजह से ये रूट और शूट में ट्यूमर हो रहा है। तो रूट के इंडक्शन के लिए, रूट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें हाई ऑक्सिन चाहिए और शूट के ग्रोथ के लिए हमें हाई साइटोकाइनिन चाहिए। तो अगर आप पहला कंडीशन देखें, जब एक्स को म्यूटेट कर दिया गया है तो रूट में ट्यूमर बन रहा है। रूट में ट्यूमर बनने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सिन का एक्शन जरूरत से ज्यादा हाई एक्सप्रेस हो रहा है, राइट। ऑक्सिन जरूरत से ज्यादा वहां पे एक्सप्रेस कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, रूट में ट्यूमर हो रहा है। अब ऑक्सिन जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है तभी रूट में ट्यूमर हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, एक्स तो ऑक्सिन हो नहीं सकता, दैट मीन्स एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स जो है वो साइटोकाइनिन है। तभी साइटोकाइनिन जब म्यूटेट हो चुका है तो रूट में ट्यूमर देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई हो गया है। दैट मीन्स हम अपना कंक्लूजन कह सकते हैं कि हाँ, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द साइटोकाइनिन, राइट। दूसरा देखिए, वाई में क्या है, वाई में जब वाई जीन में म्यूटेशन हो गया है तो देखने को मिल रहा है शूट में ट्यूमर है। शूट में ट्यूमर होने का मतलब क्या हुआ कि साइटोकाइनिन का यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, साइटोकाइनिन का यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बोला है वाई में म्यूटेशन हो गया। दैट मीन्स वाई तो अब साइटोकाइनिन हो नहीं सकता है बिकॉज वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रखा है। दैट मीन्स जो म्यूटेशन हुआ है वो किस में हुआ है, वो हुआ है ऑक्सिन में, राइट। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकल गया कि वाई क्या है, वाई जो है यहाँ पे ऑक्सिन है। ओके, अब आपको यही बताना था कि एक्स क्या है, वाई क्या है। सो पहला स्टेटमेंट था एक्स इनकोड ऑक्सिन एंड जीन वाई इनकोड साइटोकाइनिन। मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट वाला ऑप्शन पिक करके आए हैं बट दिस इज अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, कि एक्स जो है वो साइटोकाइनिन है एंड वाई विल बी व्हाट, वाई विल बी ऑक्सिन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि पूछा गया है आपके इवोल्यूशन यूनिट से। ओके, इवोल्यूशन यूनिट से पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या, द फाइलोजेनी बिलो शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द 9 एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज वेदर दे डिस्प्ले रेड और ब्लू प्लमेज। ओके, तो आपको पता है कि प्लमेज क्या करता है, लाइक एक टाइप का आप कह सकते हो कि ऑर्नामेंट की तरह प्रेजेंट करता है इन केस ऑफ अ बर्ड। तो आपको बता रखा है यहाँ पे, दैट इज एक यहाँ पे आपके सामने फाइलोजेनेटिक ट्री रख रखी है या फाइलोजेनी रखी है रादर टू से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बेस्ड ऑन द अबव फाइलोजेनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड एंड ब्लू कैरेक्टर स्टेट अमंग द एक्सटेंट स्पीसीज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फ्रेंस अबाउट द प्लमेज कलर ऑफ द एंसेस्टर एट द रूट, दैट इज पी। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या माना जा रहा है, P यहाँ पे देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि ये क्या होगा, ये एक इनिशियल एंसेस्टर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन किया है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिना प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी को यूज किए भी हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट है कि जो एंसेस्टर से कैरेक्टर निकलता है, आप देख सकते हैं जिससे जो इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से क्या हुआ हो रखा है, इस पॉइंट से जो पहला कैरेक्टर डेविएट हुआ है दैट इज अ ब्लू। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी तरफ से कैरेक्टर डेविएट हुआ है वो आगे चल के हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे फिर डेविएट हो रहा है, यहाँ पे डेविएट हो रहा है, यहाँ पे। लेकिन कोई हमसे ये कहे कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कौन सा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे ये बता सकते हैं कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कौन सा है। क्योंकि जब पहला डाइवर्जन हुआ है तो वो कैरेक्टर उतना चेंज नहीं होता है जितना बाकी सारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक स्टेज में चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी दूसरे स्टेज में चेंज, यहाँ पे भी स्टेज में चेंज। तो यहाँ से जो है पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो एंसेस्ट्रल होगा। लेकिन जो पहला कैरेक्टर यहाँ से जो सिर्फ और सिर्फ पहले बार ही जो डेविएट हुआ है वो क्या है, ब्लू है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल जो कलर होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी दी ब्लू वन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। ओके, फर्स्ट जो है दैट इज द एंसेस्टर स्टेट एट पी इज अ ब्लू। तो जो P पे जो एंसेस्ट्रल स्टेट होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी दी ब्लू वन।
क्योंकि वही कैरेक्टर पहला वाला लेके आगे गया है और दूसरे में कैरेक्टर में यहाँ पे बताना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि हर एक पोजीशन पे जाके डाइवर्जन हो रहा है। तो कुछ एडेप्टेड कैरेक्टर हैं और कुछ जो है एंसेस्टर से लिए गए हैं, बट यहाँ पे ये बताना थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हाँ कौन सा कैरेक्टर एंसेस्ट्रल होगा और कौन सा एक्वायर्ड होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम इजीली बता पाएंगे कि हाँ ये जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर यहाँ से निकला है वो ब्लू होगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपके GPCR से लिया गया है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इनमें से G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कौन सा नहीं है। तो इन केस अगर आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कौन कौन से पाथवे में एप्लीकेबल होंगे, अगर आपके पास ये लिस्ट प्रोवाइडेड होगी तो आपको पता होगा कि एपिनेफ्रिन रिसेप्टर जो है GPCR का पार्ट है। ओके, ग्लूकागन रिसेप्टर GPCR का पार्ट है। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ये भी आपके GPCR का पार्ट है। जो GPCR का पार्ट नहीं है वो है क्या, दैट इज द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, जो कि आयरन को एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या करता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेनेशन मेंशन कर रखा है कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करता है, इट इज अ कैरियर प्रोटीन फॉर द ट्रांसफेरिन। इट इज नीडेड फॉर इंपोर्ट ऑफ द आयरन इनटू द सेल एंड इज रेगुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रासेलुलर आयरन कंसंट्रेशन। तो जब एंडोसाइटोसिस के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तब हमें वहां पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के बारे में पढ़ने को मौका मिलता है, जहां पे वो आयरन का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ अ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ओके, दैट इज वाई ये जो है GPCR का पाथवे फॉलो नहीं करता है। दैट इज वाई हमने क्वेश्चन में से इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। सेकेंड इज व्हाट, अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन की, ओके एपिनेफ्रिन की बात करें जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इट इज अ फैमिली इट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ग्लूकागन की बात करें तो अगेन ये भी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली का ही मेंबर है। और लास्ट दैट इज दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये भी क्या करता है, ये भी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली का ही मेंबर है। तो दैट इज वाई हमने क्या किया है, हमने जो है सेकेंड ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट किया है, बिकॉज दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। ये GPCR की फैमिली में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे GPCR की फैमिली में आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लिया गया है, दैट इज फ्रॉम आप कह सकते हो डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, डेव बायो से लिया गया है ये क्वेश्चन। द सेल्स ऑफ अ इनर सेल मास दैट इज द ICM ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर। तो आपको बताना है उनका नेचर क्या है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। तो जो ICM होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्लूरीपोटेंट, यानी मैक्सिमम सेल को बनाते हैं एक्सेप्ट द ट्रोफोब्लास्ट। सो द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हैव द एबिलिटी टू बिकम ऑल द सेल टाइप ऑफ द एम्ब्रियो एक्सेप्ट द ट्रोफोब्लास्ट। सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनता है, ट्रोफोब्लास्ट को छोड़ के जितना भी बॉडी का पोर्शन होता है वो पोर्शन ICM के थ्रू बन सकता है, राइट। तो ICM क्या हो गया, ICM विल बी दी प्लूरीपोटेंट, क्योंकि प्लूरीपोटेंट का यही एक डेफिनेशन होता है। यूजुअली these embryonic stem cell are derived from the inner cell mass of the mammalian blastocyst. Most of the cells of body can be formed from the ICM but not the all. तो प्लूरीपोटेंट का मीनिंग क्या होता है, सेवरल सेल्स, बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं, कुछ को छोड़ के जो नहीं बनेगा वो होगा ट्रोफोब्लास्ट, और बाकी सारे के सारे पोर्शन जो है एम्ब्रियो के वो बन जाएंगे। ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2।